श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए क्यों वर्जित है। पहले तो हम आते हैं भारतीय संस्कार के ऊपर, क्योंकि जो वर्जित है इसका तो हम एंड में बताएंगे। साइंटिफिक रीजन है जो हमारे वेदों में दिया गया है। पूरा एंड तक का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत की जो गायत्री मंत्र है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आपको। ये हमारे भारतीय संस्कार हैं। भारत एक ऐसी जगह है जहां मनुष्य से ज्यादा रीति रिवाजों को तवज्जो दी जाती है। भारतीय संस्कार और उनसे जुड़े रिवाज अन्य किसी भी वस्तु से ज्यादा मूल्यवान समझे जाते हैं। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में भी सदियों पुरानी रीति रिवाजों को बदलने की मनाही है। हमारे कुछ धार्मिक रिवाजें हैं। रिवाज धार्मिक संदर्भ के हों या फिर लोक प्रचलित, इनका पालन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है। भारतीयों के लिए संस्कार उनके जीवन के मार्गदर्शक हैं, जिनका पालन करना हर रूप में आवश्यक है। हिंदू धर्म के अपने निर्देश हैं। संस्कारों की बात करें तो हिंदू धर्म हमें निर्देशों की लंबी चौड़ी लिस्ट देता है। इस धर्म में हर एक धार्मिक कार्य को करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इनका उल्लंघन करना वर्जित है। बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि जितने दिशा निर्देश गए हैं, जितने वेदों में दिए गए हैं, वो बहुत हद तक क्या 99% सही है आज के जमाने के हिसाब से भी। मंत्रों का सही उच्चारण करना चाहिए। किसी भी मंत्र का किस प्रकार से पूजा करें, पूजा की सामग्री, मंत्रों का सही उच्चारण इत्यादि ऐसे बिंदु हैं जिन्हें बिना मार्गदर्शन के करना व्यर्थ है। क्या आप जानते हैं कि हिंदू में दिए गए प्रत्येक मंत्र का यदि सही एवं संपूर्ण रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है तो निष्फल होते हैं। गलत उच्चारण आप मत करो, फिर आप चाहे उस मंत्र को एक बार करो या 100 बार करो या 1000 बार पढ़ो, लेकिन यदि इतनी बार पढ़ने पर भी आप मंत्र का उच्चारण गलत कर रहे हैं तो उसका फल आपको कभी भी हासिल नहीं होगा। शास्त्रों के अपने दिशा निर्देश हैं। शास्त्रों में प्रत्येक मंत्र को सही ढंग से पढ़ने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए गए। हिंदू धर्म में शामिल किए गए सभी मंत्रों में एक मंत्र काफी पवित्र माना जाता है। उसका स्थान उच्च है। ऐसा मान्यता है कि उसका उच्चारण केवल पुरुष ही कर सकते हैं, और वो मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद में उल्लेखित करवाया गया था। कहा जाता है कि इस मंत्र का विशेषकर उन लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा जाप किया जाता है जिन्होंने पवित्र जनेऊ धारण कर रखा हो। इस मंत्र के द्वारा देवी का आह्वान करते हैं। यह मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित है। मंत्र में आपको बता देता हूं। ओम भू भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप इसे गा के करते हैं तो सुनने में और अच्छा लगेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जो अर्थ है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अर्थात सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें। यह मंत्र सूर्य भगवान को समर्पित मंत्र है। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान से संबंधित होने के कारण ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा करने से अधिक लाभ होगा। इसके अलावा यह मंत्र जनेऊ धारण करते समय भी पढ़ा जाता है। गायत्री मंत्र की मूल परिभाषा के अलावा इस मंत्र से संबंधित कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो काफी कम लोग जानते हैं। इनमें से एक है स्त्रियों का पवित्र गायत्री मंत्र नहीं पढ़ना। स्त्रियों के लिए वर्जित है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती हैं। आज स्त्रियां करती हैं,
क्योंकि गायत्री समाज के जो सर्वश्रेष्ठ महंत थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें से शाप से मुक्ति करवा दिया गायत्री मंत्र को। तो अब ये शाप मुक्त है, ये शापित मंत्र बोला जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये शाप मुक्त मैंने कर दिया, तो औरतें पढ़ सकती है। अभी इसके पीछे धर्म के साथ साथ ऐसे भी कई कारण हैं जिन्हें चिकित्सीय दुनिया से जोड़ा जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था कि सदियों पहले स्त्रियां भी पवित्र जनेऊ धारण किया करती थी, ऐसा वेदों में उल्लेख है। पुरुषों की तरह वो भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक कर्म कांडों का हिस्सा बनती थी और उनका नेतृत्व भी करती थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात सारी दशा ही बदल कर रह गई। इसका सबसे बड़ा कारण है स्त्रियों को होने वाला मासिक धर्म। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी स्त्री मासिक धर्म में हो, उसे किसी प्रकार की पूजा एवं धर्म कार्यों से दूर रहना चाहिए, और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। इसके अलावा प्राचीन काल में स्त्रियां गर्भ धारण के समय भी पूजा पाठ से दूर रहती थी। यही कारण है कि धीरे धीरे स्त्रियों को धर्म कर्म से ही दूर कर दिया गया। परिणाम स्वरूप आज भी स्त्रियां कई प्रकार के धर्म कार्यों में सहयोग देने से वंचित रह जाती है। केवल क्या यही कारण है कि स्त्रियां गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकती, या कोई अन्य कारण भी है? शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र के शब्द मानवीय शरीर के 3 चक्रों पर प्रभाव डालते हैं। यह है मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर। इन चक्रों पर गायत्री मंत्र का प्रभाव होता है। शारीरिक हार्मोन्स जो होते हैं उस पर फर्क पड़ता है। चिकित्सीय भाषा में मानवीय शरीर में 2 प्रकार के अंग होते हैं, जिसमें से एक है पिट्यूटरी होता है जो दिमाग में होता है, और दूसरा होता है प्रोस्टेट जो जननांग के समीप होता है। जैसे जैसे शिशु का विकास होता है उसी प्रकार से लड़के और लड़की के विभिन्न हार्मोन्स जन्म लेते हैं। इन हार्मोन्स का व्यवहार पुरुष तथा स्त्रियों में अलग अलग होता है, इसलिए दोनों का शारीरिक आकार भी अलग होता है। माना गया है कि यदि स्त्री रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करती है तो एक पुरुष की तरह धीरे धीरे व्यवहार करने लगती है। हालांकि इसमें वक्त लगता है। इतना ही नहीं, इसका असर उसके शारीरिक अंगों और त्वचा पर भी आता है। और ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेदों में लिखा हुआ है, वो जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर मासिक धर्म पर असर पड़ता है। मुंह पर हल्के फुल्के अनजाने बाल आने लगते हैं रोई के जैसा, तथा उनके मासिक धर्म में भी दिक्कतें आने लगती है। परिणाम स्वरूप आमतौर पर 4 से 5 दिन तक चलने वाला मासिक धर्म 5 दिन से ज्यादा चलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए कठिनाई भी होती है। यदि वो स्त्री गर्भवती है या फिर बच्चे को जन्म दे चुकी है तो उसे दूध आने में भी कठिनाई होती है। दूध का स्राव पहले से काफी कम हो जाता है। कहते हैं कि यदि किसी स्त्री द्वारा काफी ज्यादा समय तक गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो वह न केवल व्यवहार में बल्कि दिखने में भी पुरुष से रिजेंबल करने लगती है। शारीरिक बदलाव आने लगते हैं। उसका शरीर पुरुष की तरह मजबूत होने लगता है। इतना ही नहीं, इस मंत्र का बुरा असर उसकी आवाज पर भी आ सकता है। उसकी आवाज भी एक पुरुष की तरह से हल्की फुल्की, एक भारीपन जो होता है एक भारीपन आने लगता है। इसलिए गलती से भी स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। और ये सब जो चेंजेस हैं वो रातों रात नहीं होता है। सभी बताए गए बुरे प्रभाव एक पल में नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें अपना बदलाव दिखाने में काफी वक्त लगता है। उदाहरण के लिए स्त्री के मासिक धर्म में आने वाला बदलाव हो सकता है, और ये कुछ महीनों में नहीं, हो सकता है 2-3 साल बाद होगा। इसी प्रकार की बाकी दिक्कतें भी एक समय सीमा पर निर्भर करती है। तो ये हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को क्यों वर्जित है। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे डिसलाइक मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसे शेयर कर दीजिएगा, तो कि जो ज्ञान आपके पास पहुंचा है हमारे थ्रू, ये और लोगों के पास ही पहुंचना चाहिए आपके थ्रू। आप इसे शेयर करेंगे वही हमारे लिए बहुत है। और बाकी आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट भी कीजिए, अगर कोई फरमाइश है
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकती हैं। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि हम आपकी फरमाइश पूरी कर सकें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।